नमस्कार, मैं हूं सीमा पाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। केंद्र सरकार ने डिजिटल दुनिया के बड़े खिलाड़ियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी रूल्स 2021 में नया और सख्त प्रावधान जोड़ते हुए साफ संकेत दे दिया है कि अब सोशल मीडिया, टेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म मनमानी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ये बदलाव खास तौर पर इंटरमीडियरी यानी उन कंपनियों के लिए है जो यूजर और कंटेंट के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाते हैं। आसान भाषा में अगर समझे तो इंटरमीडियरी वो प्लेटफॉर्म है जहां आप कुछ पोस्ट करते हैं और वह दूसरे लोगों तक पहुंचता है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गूगल और यूट्यूब जैसे सर्च और वीडियो प्लेटफॉर्म, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स और नेटफ्लिक्स, प्राइम जैसे ओटीटी, ये सभी इसी दायरे में आएंगे। अब जहां भी ऑनलाइन एक्टिव हैं वो लगभग सब इस नियम के अंदर ही आएगा। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब यूजर डेटा को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं चलेगी। पहले नियम थोड़े अस्पष्ट थे, लेकिन अब ये स्पष्ट कर दिया गया है। किसी भी कानून के तहत डेटा को सुरक्षित रखना और तय समय तक संभाल कर रखना अनिवार्य होगा। कंपनियां अब डेटा हटाने या नजरअंदाज करने के नाम पर बच नहीं पाएंगी। इस संशोधन का सबसे अहम हिस्सा यही है कि पूरी तस्वीर ही बदल देता है। अब अगर मंत्रालय किसी भी इंटरमीडियरी को कोई निर्देश, सलाह, एसओपी या गाइडलाइन देता है तो उसे मानना उसके लिए अनिवार्य होगा। पहले कंपनियां इसे एडवाइजरी कहकर टालने की कोशिश कर देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि हर आदेश लिखित में हो, उसमें कानूनी आधार साफ लिखा हो और ये भी बताया जाए कि वो किस पर और कैसे लागू होगा। सबसे बड़ी बात, अब इन आदेशों का पालन करना ड्यू डिलिजेंस का हिस्सा होगा। यानी अगर कंपनी ने आदेश नहीं माना तो आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अब प्लेटफॉर्म ये नहीं कह पाएंगे कि यूजर ने पोस्ट किया तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक और बड़ा बदलाव रूल 8 में किया गया है, जिसके तहत अब न्यूज और करंट अफेयर से जुड़ा कंटेंट भी सख्त निगरानी में आएगा। अब ये नियम सिर्फ न्यूज पब्लिशर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन प्लेटफॉर्म पर भी लागू होंगे जहां आम यूजर इस तरह का कंटेंट रीशेयर करते हैं। यानी अगर कोई यूजर व्हाट्सएप पर न्यूज फॉरवर्ड करता है या फेसबुक पर कोई खबर शेयर करता है तो उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। सरकार ने शिकायत निपटाने की व्यवस्था को भी और मजबूत कर दिया है। अब एक कमेटी नियमित रूप से बैठकर उन मामलों को सुनेगी जहां कोड ऑफ एथिक्स का उल्लंघन होता है, जहां समय पर फैसला नहीं हुआ। इसके साथ ही मंत्रालय खुद भी मामलों को इस कमेटी के पास भेज सकता है। एक अहम बदलाव ये भी है कि अब ये कमेटी सिर्फ शिकायतों को स्वीकार या खारिज नहीं करेगी, बल्कि सीधे मंत्रालय को सिफारिश दे सकती है। अब ये भी जान लेते हैं कि अब आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है। इन नियमों का असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम यूजर की डिजिटल जिंदगी को भी बदल देगा। अब सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करने से पहले लोग ज्यादा सोचेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी बढ़ने का मतलब है कि कंटेंट पर नजर भी सख्त रखनी होगी। इस तरह की और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार।